नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा लोकतंत्र की, जमहूरियत की, प्रजातंत्र की। और लोकतंत्र के बारे में एक पुरानी कहावत है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता जनार्दन आप हैं और आप तय करते हैं हमारा लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र क्या होगा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर, जो फिर सरकार चलाते हैं या नगर निगम चलाते हैं। चुनाव को सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है, जश्न, उत्सव, त्योहार। लेकिन अगर चुनाव में ही निष्पक्षता खत्म हो जाए, पारदर्शिता को तिलांजलि दे दी जाए, घपलेबाजी और धांधली हो धड़ल्ले से खुलेआम, तो क्या लोकतंत्र तार तार नहीं होता? फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और यह किस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं? यह चुनावी साल है, सबसे बड़े चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा चुनाव, कल भी मैंने कार्यक्रम किया था, एक छोटा सा चुनाव, मेयर का चुनाव, और उसमें ऐसी घपलेबाजी, ऐसी धांधली हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे ना सिर्फ निरस्त किए, रद्द किए, बल्कि जो 8 मतपत्र, बैलेट पेपर इनवैलिड, अवैध करार दे दिए गए थे अनिल मसीह द्वारा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। उन्हें बुलाया गया, वो मंगाए गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये तो गड़बड़ झाला किया हुआ है, ये तो जानबूझकर स्मज कर दिया गया है बैलेट पेपर को, यानी कि उन पर निशान बना दिए गए, और फिर कह दिया गया कि अरे ये तो खराब हो गए हैं, ये तो कई जगह निशान हैं। तो ये कारण बना दिया गया उन मतपत्रों को, बैलेट पेपर को इनवैलिड करार करने का। और कुल मिलाकर 36 वोट थे, उनमें से 8 जो इनवैलिड हुए, सभी के सभी आम आदमी पार्टी के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये नतीजे निरस्त किए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो मेयर का उम्मीदवार था कुलदीप कुमार, उसे बाकायदा मेयर बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। पर अब बड़ा पर, ये धांधली कार्रवाई किसने और कैसे हो गई? ये अनिल मसीह का मसीहा कौन था? या खुद ब खुद कर रहा था अनिल मसीह ये सारी कारगुजारियां? आज से 15 दिन पहले सीधा सवाल में ही मैंने कैमरा 7 जो सर के ऊपर लगा हुआ था अनिल मसीह के, जहां वो चोरों की नजरों से लगातार देख भी रहा था, वो फुटेज खंगाल ली थी। हमने 15 दिन पहले आपको दिखाई थी। उसके 2 हिस्से आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। ये बहुत जरूरी है दिखाने। ये लोकतंत्र को, हमारी चुनावी प्रक्रिया को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता और ना ही चलना चाहिए। कठोर कार्रवाई के साफ संकेत दिए हैं अनिल मसीह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने। रजिस्ट्रार जुडिशियल को एक नोटिस जारी करने के लिए कह दिया गया है अनिल मसीह को, कारण बताओ नोटिस, 21 दिन में जवाब देना है। मामला परजरी का भी है, मामला धोखाधड़ी का भी है, और 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन पहले आपको 5 फरवरी लिए चलता हूं। हम वाहिद इकलौते चैनल थे जिन्होंने ये फुटेज दिखाई। तो पहले उसका एक हिस्सा देखिए, पहला हिस्सा। अब मैं दिखा देता हूं, सस्पेंस ज्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। अब देखिए, ये 36 जो पर्चियां थी उनमें से पहली 10 दिखाता हूं। फुल स्क्रीन लेकर आइए सिर्फ। अब देखिए, जो बैलेट पेपर है उसके बाईं ओर तो हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दाईं ओर भी कुछ करते हैं अनिल मसीह, दिबांग और अभय, इस बात पर गौर कीजिए। फिर दूसरी पर्ची में भी
फिर कुछ लिखा जाता है, फिर तीसरी पर्ची आती है, बाईं ओर साइन करके उसे ट्रे में रख दिया जाता है। इनवैलिड वाली ट्रे में नहीं, ये नॉर्मल ट्रे में है। नॉर्मल ट्रे में। अच्छा, अब चौथी पर्ची वहां भी सीधा साइन किया, दूसरी तरफ, दाहिनी ओर कुछ नहीं किया जाता। पांचवी पर्ची देखिए, वो भी ऐसे रख दी जाती है। फिर छठी पर्ची आती है, वहां पर बाईं ओर हस्ताक्षर किए जो करने होते हैं, और फिर दाहिनी ओर ये क्या किया जा रहा है, स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है, एक आधार तय किया जा रहा है कि ये वोट इनवैलिड है। अब सातवीं देखिए, अब तक 3 पर्चियों में 2 जगह हाथ चला है, सातवीं फिर सीधी रख दी जाती है। उसके बाद 8, ये देखिए 7वीं में भी फिर हरकत होती है, कैमरे की और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है क्या? आखिरी ग्रैब आपने देखा जहां पर हमने वीडियो को पॉज किया है, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ऐसे देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह का तर्क ये था कि वहां पर इतना हो हल्ला हो रहा था, कैमरा लोग कह रहे थे, तो मैं कैमरे को देख रहा था। अब ये तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा देखिए। हमने 7 पर्ची दिखाई, उनमें से 3 में 2 जगह कलम की घुग्गी चलती दिखाई देती है, 4 जगह नहीं। और जहां घुग्गी चली 2 जगह, अब 3 ट्रे आप देखेंगे, एक में बीजेपी के लिए जो पक्ष में वोट पड़े, एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में, और एक जो अवैध करार दिए गए। अब उसे देखिए, हमारे पास क्लीन फुटेज है, कोई एडिटेड नहीं है। ये हम ट्रीट करके आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहे हैं। 21 मिनट 49 सेकंड की पूरी फुटेज है हमारे पास। अब देखिए, ये सीन 2 और सीन 3, जहां पर पहली नंबर पर्ची पर 2 जगह निशान लगाते दिखते हैं, दूसरी नंबर पर्ची पर, छठी और 7वीं पर। अब ये स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए आप, यहां पर 3 ट्रे रखी हुई हैं, और इन ट्रे में पहली ट्रे बीजेपी के पक्ष में पड़े हुए वोटों की है, दूसरी ट्रे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में पड़ी वोटों की है, और तीसरी ट्रे इनवैलिड वोटों की है। अब देखिए, इसके अंदर सिर्फ सीन 3 दिखाइए। अब ये 7 नंबर वोट वहां गई है, और ये 6 नंबर, अब ये 5 नंबर बीजेपी, 4 नंबर बीजेपी। इस पर गौर कीजिएगा। अभी 3 नंबर आएगी, और 1 और 2 में आपको बता रहा था 2 जगह वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये 3 गई। अब इसके बाद 2 नंबर वोट आएगी, ये देखिए इनवैलिड वाली ट्रे में पहले नंबर की वोट, जो सबसे पहले जिस पर हस्ताक्षर किए और 2 जगह करते निशानदेही करते पाए गए अनिल मसीह, वो भी इनवैलिड में जा रही है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा था। इसे कहते हैं ओपन एंड शट केस। यही शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने 5 फरवरी को, और यही फुटेज देखकर, इस फुटेज को देखा और सही सत्य पाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सवाल यह उठता है, अनिल मसीह पर तो जो कार्रवाई होगी वो होगी, और होनी चाहिए, एक नजीर पेश की जानी चाहिए। लेकिन अनिल मसीह क्या अपने दम पर ही ये कर रहे थे? अब इसमें क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 18 जनवरी को ये चुनाव होने वाले थे। 36 वोट 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थी, 13 जमा 7, तो वो जीत तो होनी थी। 18 जनवरी को चुनाव नहीं होते, अनिल मसीह की तबीयत नासाज हो जाती है। फिर चंडीगढ़ प्रशासन, अब चंडीगढ़ प्रशासन पर गौर कीजिएगा, वो कहता है 6 फरवरी को चुनाव कराएंगे। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट पहुंच जाती है, तो 30 जनवरी को चुनाव कराए जाते हैं, जहां पर यह गड़बड़ झाला किया जाता है। अब मेयर भी बन गए बीजेपी के, पर 2 तारीख को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं वो, उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, और 3 फरवरी को निजी कारणों का हवाला देते हुए वो इस्तीफा दे देते हैं। यहां दर्शकों ये गौर करने की बात है कि जो ये चुनाव हुए नगर निगम के, ये मेयर के जो चुनाव हुए,
ये होते हैं चंडीगढ़ प्रशासन की देखरेख में। इसमें चुनाव आयोग, दिल्ली के चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं होता। तो जिम्मेदारी तो बनवारी लाल पुरोहित की बनती है, पर वो तो इस्तीफा दे चुके। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके बाबत कोई ना तो टिप्पणी की, ना कि आगे हम बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ऐसा कोई संकेत या संदेश नहीं दिया है। पर यह किसने किया? यह इतनी लंबी क्रोनोलॉजी कैसे हुई? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से भी इनकार किया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। अब विपक्ष तो बम बम है, वो जाहिर सी बात है बम बम होगा भी। अरविंद केजरीवाल आज उन्होंने बहुत से शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। चोरी, गड़बड़ी, बदमाशी, रंगे हाथ, कुकर्म, चैलेंज, खतरा, बेनकाब, षड्यंत्र, धांधली, अहंकार। निशाना बीजेपी पर था। सुप्रीम कोर्ट में आज सत्य की जीत हुई। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं तो 90 करोड़ में से कितनी चोरी करेंगे? अब अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को 24 के चुनाव से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सुर में सुर मिलाया। लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। वो सीधा यह आरोप लगाते दिख रहे हैं। पर सवाल यहां पर यह है कि कर्नाटक में जीत हो जाती है या हिमाचल में जीत हो जाती है, तब चुनावी साजिश, षड्यंत्र, कुकर्म ये कहां चले जाते? तो अब जो ये हुआ चंडीगढ़ में, इसकी गूंज क्या आने वाले दिनों तक लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देती रहेगी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 370 को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है बीजेपी? पहले से ही कोई सेटिंग हो रखी है क्या? तो ये एक बड़ी साजिश, षड्यंत्र है क्या, या ये कोरी राजनीतिक पोस्चरिंग हो रही है? एक चुनाव है, चोरी पकड़ी गई, चोर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, विजयी घोषित कर दिया गया मेयर को, और बात यहां खत्म होनी चाहिए। विपक्ष क्या साथ आता दिखेगा? जबकि वो तो बिखरता हुआ दिख रहा है। लगातार रोज बरोज खबरें यही आ रही हैं कि एक और बिछड़े सभी बारी बारी। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल पर गौर कीजिएगा, बचा लोकतंत्र, टूटा मौन, मसीह का मसीहा कौन? और चुनावी भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ही करेगा उद्धार। चुनाव में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसकी दवा दे सकता है क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए खेमे में अहम घटक हैं, और ये कार्यक्रम मैंने जो 3 कार्यक्रम कर लिए हैं, इस पर तीनों में शिरकत की। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, AK वाजपेयी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, बीजेपी समर्थक हैं, सौरभ दुबे युवा चेहरा हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, आपका अखबार नाम से यूट्यूब पर वीडियोस भी डालते हैं, बेहतरीन वीडियोस होते हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ये तो सीधी चोरी पकड़ी गई AK वाजपेयी। नहीं, पहले तो आपकी जो पत्रकारिता है उसको तारीफ करेंगे, उसको साधुवाद कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छा एक दिशा निर्देश है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी शुरू हो जाता है। ये तो बड़ा अच्छा फैसला है, हम लोग तो बड़े खुश हैं इस फैसले से। अब कल को किसी बहराइच के किसी गांव में पंचायत का इलेक्शन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में उसका फैसला सही कर देगा। चुनाव में इस तरह का गड़बड़ झाला, धांधली, वो कितनी जायज है? चाहे वो बहराइच के गांव की हो, चंडीगढ़ मेयर की हो, या लोकसभा चुनाव की हो। अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन उसका सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है या सिस्टम को तार किया गया? नहीं, सिस्टम बना हुआ है। कानून की बात कर रहा हूँ। कानून में सिस्टम क्या है कि इलेक्शन होता है
उसके जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए और उसमें डिसाइड होते होते 5 साल लग जाते हैं, तब तक दूसरा इलेक्शन आ जाता है। ये है प्रैक्टिस और कानून। ये सही तो है। ये तो बहुत अच्छी बात इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मतलब धांधली कर लो, गड़बड़ झाला कर लो, चुनाव ये जीत नहीं जाओ, होगा। 5 साल लड़ते रहो चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट, इसलिए मैंने सुप्रीम 5 कोर्ट साल अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहो। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए मैं साधुवाद दे रहा हूं कि वो दरवाजा बंद कर दो और ये वाला खोल दो, सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे हम खटाखट। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, हर चीज के दो तीन पहलू निकलते हैं। अगर ये लोकतंत्र के लिए अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया बात है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये कि सारी पिटीशन अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू कर दे और 2 दिन में फैसला करते हैं। पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें नहीं सुनी, उन बातों में भी जाने की जरूरत है। ये मसीह का मसीहा कौन है? मसीह अकेले ये खेल कर रहा था? पत्रकारिता ठीक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है, लेकिन कड़ियां जोड़ने से बात बनती नहीं मैं है। तो क्रोनोलॉजी समझा रहा था। नहीं, वो आपका क्रोनोलॉजी ठीक है। 18 तारीख को चुनाव होना है, मसीह की तबीयत खराब हो जाती है। संदीप जी, चंडीगढ़ प्रशासन संदीप 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर करता है, 30 की करवानी पड़ती है। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, 30 को करते हैं तो ये गड़बड़ झाला होता है। चंडीगढ़ प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो रहे थे। चंडीगढ़ के प्रशासक जो पंजाब के गवर्नर भी थे, बनवारी लाल पुरोहित, 3 तारीख को निजी कारणों के कहाँ चलते। जा रहे हो आप? कहाँ पहुंच अच्छा, रहे हो? ये जोड़ने की जरूरत नहीं है ये कहाँ कड़ियां। पहुंच रहे हो? ये सिर्फ मिस्टेक है इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल रिटर्निंग ऑफिसर की। इंटेंशनल Please. क्या कहा आज अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में? कुछ मतपत्र नहीं पढ़ मोड़ने की गलती के चलते खराब लग रहे थे, मैंने जिम्मेदारी निभाई, चोर कहा गया, दुर्व्यवहार किया गया, कैमरे की तरफ देखने का मतलब दोषी होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पहले कहा छीनने से खराब हुए इसलिए निशान लग गए, चुनाव में गलत तरीके से प्रभावित किया आपने, कोर्ट में झूठ बोला, सभी 8 मतपत्र पर कुलदीप के नाम पर मोहर थी, ये दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मसीह साहब ने एक्सप्लेनेशन दी वो एक्सप्लेनेशन हमको कन्विंस नहीं करती है, ये कहा, और इसलिए सेटिसाइड कर दिया इलेक्शन का रिजल्ट और उन पेपर को वैलिड मानते हुए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये हम यही कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट करना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए। 5 साल तो वेट नहीं करना पड़ेगा ना हमको। ये बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा क्यों? हम नहीं इस पे जवाब देंगे। आप कड़ियां जोड़ रहे हो, ये कड़ियां जोड़ना ठीक नहीं है लोकतंत्र में। इतने कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं गलत जानकारी दर्शकों को तो नहीं दे रहा हूं। चंडीगढ़ प्रशासन की देखरेख में ये चुनाव हुए, चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट को इस तरह से आप डाउट नहीं कर सकते। डाउट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बताइए क्या रीजन है उसका डाउट करने का? हम तो बताइए लगातार आप उन कार्यक्रमों में रहे हैं। नहीं। मैंने तो राधा कृष्णन और आर्लेकर के जो बर्ताव थे, बिहार में सुबह इस्तीफा होता है, शाम को शपथ हो जाती है, और झारखंड में वक्त लगाया जाता है। संदीप जी, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए, संवैधानिक पोस्ट पर अगर कोई बैठा है तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल पूछने का तरीका है उसका। अच्छा। ये नहीं कि आरोप लगाना शुरू कर देंगे। आरोप लगा रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं। डेमोक्रेसी में ये प्रथा मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी कहलाएगी कि आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री पे बगैर सोचे समझे जो मर्जी आरोप लगा दीजिए। मैं राज्यपाल की भूमिका पर सवाल पूछ राज्यपाल कहाँ इन्वॉल्व है इसमें? किस तरीके से प्रशासन की देखरेख किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? आई एम सॉरी, ये रिटर्निंग ऑफिसर इंडिविजुअल है जो चुनाव कराता है। कौन नियुक्त करता है? डीसी। डीसी किसके आदेश पर करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। अरे ये डिटेलिंग में जाने की जरूरत है कि नहीं? जाइए, लेकिन नहीं जाइए, बिल्कुल जनता इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी कि आप ऐसे कड़ियां जोड़ के कहो जी ये हाल जिम्मेवार है, ये थोड़ी होता है। और अब कड़ी इसमें क्या ये भी जुड़ती है? अभी राज्यपाल की बात को छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद वो बीजेपी में आ गए। एक बोले कि मैं तो गुमराह हो गया था, पहले ही बीजेपी में था, अब घर वापसी हो रही है। एक बोले कि आम आदमी पार्टी ने तो बोली, महिला की बात कर रहा हूं, मेरे पति को ही जेल में डाल दिया, मैं क्या करूं इनके साथ। एक बोली मैं तो सबसे पढ़ी लिखी हूं, मेयर मुझे बनना चाहिए था। वो तीनों बीजेपी में आ जाते हैं। अब गणित थोड़ा 36 का गणित देखें, एक तो सांसद हैं, तो नगर निगम में 35 पार्षद, 35 में आंकड़ा होता है 18 का बहुमत का, तो बीजेपी में 3 आ जाते हैं, तो वो आंकड़ा सीधा सीधा 18 हो जाता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठ के 17 हो जाता है। ये अगली प्लान भी तैयार है क्या? अभी खेला खत्म नहीं हुआ है क्या चंडीगढ़ में?
मतलब संदीप जी आप भी मानते हैं ना कि विश्वास मत जो है वो अभी हासिल करना बाकी है? विश्वास मत, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब वो विश्वास मत हासिल होगा, क्या होगा? बिल्कुल, आप स्वयं कह रहे हैं कि अभी मैं विश्वास तो एक मत जो है, संभावना, एक संभावना का आपकी जिक्र कर संभावना रहा हूं। सही है, मैं सम्मान करता हूं आपकी संभावना का। और आप उसी खुद लिए कह रहे प्लान बी हैं, भी तैयार हो गई। आप खुद कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र के पहले शब्दों का चुनाव में प्रयोग होता है। धांधली और साथ में फिर दो फाड़ी कर दो, देखिए कुछ लोगों को ले आओ। लोकतंत्र ऐसा लगता है शब्द 2014 के बाद ही पैदा हुआ है, इसके पहले लोकतंत्र शब्द था ही नहीं। जिस प्रकार की घटनाएं एक लंबा बिहार से लेकर बंगाल तक का हमने देखा है, वहां पर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर आपकी शक की सुई जा रही है, वहीं पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे, एक वोट के लिए पूरी सरकार चली गई, एक वोट उन्होंने लेना जायज नहीं समझा था। लाल कृष्ण यहाँ आडवाणी 8 वोट अवैध किसके कहने पर किए गए? मैं कह रहा हूं वो तो देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, उनका नाम लिया है स्पष्ट रूप से। मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो है उन पे आरोप लगता है तो अपने पद से त्याग दे देते हैं। तो हम तो उस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र का सम्मान करती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय भारतीय आया, जनता पार्टी का एक नारा था, और मैं पूरी राजनीतिक जमात के संदर्भ में ये पूछ रहा हूं, चाल चरित्र और चेहरे की ताल ठोकी जाती थी। आज की राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा क्या ये वीडियो बयां कर रहा है सौरभ? देखिए ये वीडियो पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है ना, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करने जाऊं? अगर जो गलत हुआ तो इसकी सुप्रीम तह कोर्ट तक में भी जाना फैसला चाहिए, उसका बिल्कुल तह तक भी जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक भी जाना बनवारीलाल चाहिए। पुरोहित से भी सवाल जवाब होने चाहिए, देखिए संदीप पूछताछ जी, होनी चाहिए। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ईमानदार पत्रकार हैं, आप पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछते हैं। आज अगर कोर्ट की टिप्पणी पर यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, वहीं पर आज हाई कोर्ट की टिप्पणी ने बंगाल में जो महिलाओं के प्रति अपराध हुआ है उस पर भी टिप्पणी की है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से। पूछेंगे हम आज किसी का पीछा नहीं बंगाल छोड़ते। को क्यों छोड़ा जा रहा है? आज जहां पर इतनी बड़ी आपराधिक घटना चल रही है, वहां पर साफ साफ कोर्ट कह रहा है कि यहां पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था अपना काम नहीं कर रही है। तो ये जो हम चंडीगढ़- बंगाल ही क्यों, हम बंगाल की भी बात मणिपुर करेंगे, पर हम भी हमने मणिपुर चर्चा की भी बात करेंगे। हमने लगातार मणिपुर पर चर्चा की, लेकिन एबीपी न्यूज जहां बंगाल की धरती, जहां पर आपका परचम लहराता है, वहां पर बंगाल की बात होनी चाहिए। वहां पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हाई कोर्ट है, अगर उसकी टिप्पणी है उस पर भी बात होनी चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर तो बात होनी चाहिए बिल्कुल ना। होनी चाहिए। यास्मीन सुप्रीम शाह, कोर्ट पे। आज आप गदगद हैं, बल्ले बल्ले भी हैं, और आप कह रहे हैं आपकी जीत हो गई और लोकतंत्र मजबूत हो गया। पर लोकतंत्र की मजबूती की इस ऐतिहासिक घड़ी में अगर मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल करूं, आप ये कह रहे हैं देखिए वोटों की चोरी हुई, 25% वोट चोरी कर लिए गए, तो लोकसभा में कितनी चोरी करेंगे? 90 करोड़ वोटर हैं, 94 करोड़ हैं एक्चुअली जो वोट डालेंगे। तो आप दो गलत कड़ियां जोड़ रहे हैं क्या? फैसला ऐतिहासिक है, आपकी जीत हो गई, यहीं तक खत्म नहीं कर देना चाहिए, या आप यहां पर राजनीतिक अपना नैरेटिव बिल्ड करने चल पड़े? संदीप जी, पहले मैं ये कह दूं कि हम कोई ज़्यादा गदगद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो फैसला है वो बड़ा एक होप जगाता है देश में, लेकिन एक बड़ी चिंता की तरफ भी हमें ध्यान दिलाता है। मैं सबसे पहले आपको सलाम करता हूं संदीप जी, एबीपी चैनल को सलाम करता हूं कि सबसे पहले ये जो खुलासा हुआ था, ये सारे वीडियोस जो दिखाए गए थे वो एबीपी ने दिखाए थे और आपके शो के जरिए लोगों तक पहुंची थी ये बात। और आज केवल आम आदमी पार्टी खुश नहीं, मेरे ख्याल से देश के 140 करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि लोकतंत्र बचाने का काम किया है। मैं ये भी देख रहा हूं संदीप जी कि आपके शो में भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं आए, मतलब साफ है भाजपा आज शर्मिंदा है, खुलेआम माफी नहीं मांग रही है, लेकिन जैसे होता है ना कि जब किसी चोरे को थाने में ले जाते तो अपना चेहरा छुपाता है, मेरे ख्याल से भाजपा की आज ये हालत है। जितने बड़े बड़े नेता भाजपा ने ट्वीट करके मेयर चुनाव के टाइम वी दिखाया था या बधाई दी थी अपने मेयर को, उसमें जेपी नड्डा भी शामिल है, मेरे ख्याल से अमित शाह जी ने भी किया था, आज ये सारे लोग चुप हैं। मतलब इतना भी नहीं है इनको कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रेड हैंडेड इनके काउंसिलर को पकड़ा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया था, और जिसके पीछे मैं आपको कह दूं, आपने ये बड़े साफ तरीके से बताया कि ये केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने चुनाव नहीं कराया था, चंडीगढ़ के पूरे प्रशासन की देखरेख में ये चुनाव हुआ। जो गवर्नर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, वो किसने नियुक्त किया था? केंद्र सरकार ने। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अनिल मसीह खड़े तो उनके साथ कौन खड़े थे? केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील, सॉलिसिटर जनरल उनकी पैरवी कर रहे थे। मतलब साफ है
कि पूरी की पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार की संरक्षण में यह पूरी साजिश रची गई थी। और मेरे ख्याल से देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की चुनाव में धांधली कैमरा में पकड़ी गई और ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। अब आते हैं चिंता की तरफ। नहीं, चिंता पर आते हैं। एक मिनट मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं संदीप जी। हाँ, बोलिए। मैं आपकी के सवाल पे आ रहा हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि, और ये बात समझने वाली है, मैंने आपसे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि ध्यान से सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि चंडीगढ़ जैसा एक छोटा सा शहर, अगर उसके एक छोटे से उस मेयर का भी कार्यकाल 1 साल का है, ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ में हजारों करोड़ का बजट है, कुछ ही करोड़ों का बजट होगा और 1 साल तक मेयर होता है। अगर इस छोटे से चुनाव में भाजपा इस हद तक गिर सकती है कि अपने पूरे तंत्र को डाल के एक आम आदमी पार्टी से चुनाव ले सकती, तो आप ये सोचिए कि लोकसभा में तो इन्होंने क्या-क्या प्लान बना के रखा होगा। बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं कर रहे हैं। एक मिनट जैस्मिन, समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जो इसे अब पूरे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, वो सामने है सबके। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया, लेकिन इसके चलते आप देश की पूरी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। ये कितना जायज है? क्या आप यहां राजनीति नहीं कर रहे? दिल्ली में पिछले 2 चुनाव, पिछली बार, 1 मिनट सुनिए, 62 सीटें 70 में से आपने जीती, उससे पिछली बार 67 सीटें आपने जीती, 117 की विधानसभा पंजाब में 91 सीटें आपने जीती। तो वो चुनाव में धांधली हो रही थी क्या? पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही काला स्याह साबित कर देना, यह कितना जायज है? मैं ये क्यों ना मानूं कि आप भी कोरी राजनीति कर रहे हैं? संदीप जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने का आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। हम एकदम जायज सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया एक तरफ होती, चुनावी प्रक्रिया, इसीलिए इलेक्शन कमीशन अपना काम जरूर करता है, लेकिन इसके पीछे जो चेहरे रहते हैं, और अगर वो अपने कुछ ऐसे एक्शंस लें कि चुनावी प्रक्रिया निरस्त हो जाए, तो उस पे सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, कई ऐसे एग्जांपल है। आपको ख्याल है कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिताया, भाजपा ने आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया। तो ये जो चंडीगढ़ में आज एक्शन रिप्ले हो रहा है, उसका तो ओरिजिनल ट्रेलर तो दिल्ली में ये लोग चला चुके थे। आम आदमी पार्टी का मेयर कब बना? जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया। आज भी आपको, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का गठन भाजपा ने नहीं होने दिया है। तो मतलब साफ है कि जहां जहां भाजपा के लिए डेमोक्रेसी एक टॉयलेट पेपर है। संदीप जी, आप जानते हैं, पूरी देश अब जान चुकी है कि जब हमारे काम पे आया, जब हम इलेक्शन जीत गए, तो चलो हमने सत्ता में आ गए, लेकिन जब हम चुनाव हार जाते हैं, पंजाब की जीत का जिक्र नहीं कर रहे, दिल्ली में लगातार जीत का जिक्र नहीं कर रहे। अगर गड़बड़ झाला है तो वहां क्यों नहीं कर देंगे भाई? गड़बड़ झाला आपको 62 सीटें क्यों दे देंगे, या 67 या 91 पंजाब में, अगर ऐसा होता है? नहीं तो संदीप जी, बात सही है आपकी कि भाजपा को मूर्ख की तरह हर जगह पे ये नहीं करती, लेकिन जहां जहां उनके लोग, अब चंडीगढ़ में देख लीजिए, चंडीगढ़ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर या अफसर नहीं था, भाजपा के काउंसिलर को ही आपने चुनावी अधिकारी बना दिया। उसके पीछे पूरा तंत्र लग गया, कभी वो बीमार हो जाता है, का हिस्सा है ना, बैलेट कर देता है, जो पार्षद है अगली चुनाव नहीं लड़ रहा, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तरीके से नहीं, बात वो नहीं है संदीप जी, बात है कि आज भाजपा जैसी एक पार्टी है जिसको लोकतंत्र की हत्या करने में कोई थोड़ी भी शक या परेशानी नहीं है। उसको जब जब ये सूट करता है कि मैं सारे संसाधन को ऐसे मनूवर करूं कि विपक्ष की कोई भी पार्टी जीत जाए। कई बार भाजपा के नेता को आपने सुना होगा, अरे चुनाव में जो भी परिणाम हो सरकार तो हमारी बनेगी। इतना कॉन्फिडेंस संदीप जी कि हमें वोटर का वोट नहीं चाहिए। आलोक शर्मा, इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है सीधा सीधा। आपके नेता भी ये कह रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री का नाम ले देते हैं कि वो पीछे हैं मसीह के। ये आप पूरी चुनावी प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज देखिए, पूरी तरह से चुनावी प्रणाली के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कटघरे में है। और केवल इलेक्शन कमीशन नहीं, तमाम हाई कोर्ट के फैसले भी कटघरे में हैं। आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जिन जजों ने फैसला स्टे देने से मना किया था, उनके मुंह के ऊपर तमाचा पड़ा है। राहुल गांधी जी के जो हाई कोर्ट का अहमदाबाद का फैसला था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो मोदी सरनेम के ऊपर वो तमाचा पड़ा था।
तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपका व्यक्ति देश 24 की घंटे संस्थाओं में VRS कोई देता भरोसा नहीं है। उसको इलेक्शन एक तरफ कमीशन ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, उस तरफ आप तमाचे जैसे कठोर कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी तीस है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है। भाई अगर संदीप भाई मैं बताता हूं, 3-4 एग्जाम्पल देता हूं मैं। खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां तो उड़ी रही हैं, लोकतंत्र की चोरी तो हो ही रही है। मोहरा किसको बनाया जा रहा है? अनिल मसीह टाइप के कोई छुट भैया जो लोग हैं उनको मोहरा बनाया जा रहा है। ये पूरा गैंग है पूरा, और वो पूरा गैंग बीजेपी और आरएसएस के लोग हैंडल करते हैं। अनिल मसीह को जेल भेज दीजिए, रिमांड पे दे दीजिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मैं एक 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। गुजरात में जितनी सीटें बताई गई उतनी सीटें आई। कैसे आई ये देश जानना चाहता है। आप कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आ गई। वो इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि सारे राज्य जीत लेंगे। एक आध जिता देंगे, एक आध टुकड़ा फेंक देंगे जनता को सवाल करने के लिए। आप मुझे कि भाई आप ये अब बता, सवाल एक करते मिनट रहिए। एक मिनट एक Selective मिनट नहीं, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं क्या? आलोक भाई एक मिनट सुनिए। जिस सूबे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हों, उनके उभरते बड़े चेहरा बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, वो हिमाचल आपको दे देंगे। कर्नाटक में वो 150 पार का नारा लगाते हैं, 65 पर सिमट जाते हैं। 200 पार वो पश्चिम बंगाल में नारा लगाते हैं, 200 पार ममता बनर्जी करती दिखाई देती हैं। मतलब ये सब सेटिंग है, मतलब कमाल है। जहां आप जीत जाएं वहां सब कुछ निष्पक्ष, जहां आप हार जाएं वहां कहीं ना कहीं धांधली। नहीं मैं बता संदीप भाई बहुत गंभीर विषय है आज का। हिमाचल में धूमल ने चुनाव चलते हुए इनको पूरी तरह से इनके नकेल डाली कि मुझे सीएम डिक्लेयर करो, सीएम कैंडिडेट, याद होगा आपको चुनाव में। और बीजेपी के गुजरात मॉडल को घुटने टेक कर धूमल को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ा। इनकी सरकार बनी, और सरकार बनी तो कौन? 2 लोग हारे, इनका जो वहां का प्रदेश का अध्यक्ष था और धूमल साहब, दोनों हार गए। कैसे हार गए भाई? पूरी सरकार बन गई बंपर मेजोरिटी के साथ, लेकिन सीएम कैंडिडेट भी हार गया और प्रदेश अध्यक्ष भी हार गया, क्योंकि वो दोनों के दोनों गुजरातियों के खिलाफ। कंस्पिरेसी थियरीज नहीं है क्या? सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। अब दूसरे मैं आ रहा हूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों नहीं कड़ी जोड़ी जाए भाई? लोकतंत्र में और तमाम चीजों में कॉन्स्पिरेसी होती है और सामने होती दिख रही है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, तो क्यों ना कड़ी जोड़ी जाए? दूसरी चीज में एग्जांपल नहीं, आप अब एक मिनट रुकिए, अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। 2009 के चुनाव में जब यूपीए की सरकार दोबारा आती है सत्ता में, तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, और उसमें ईवीएम पर सवाल उठाए थे। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। आपकी सत्ता चली जाती है तो ईवीएम सडनली शैतानी का एक जरिया औजार बन जाता है। कपिल सिब्बल पाए जाते हैं लंदन में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ईवीएम पर कुछ खुलासा हो रहा था। ये सुविधाजनक राजनीति कर रहे हैं क्या आप? देखिए मैं इसका एग्जाम्पल और देता हूं। ये तो चंडीगढ़ का इस बार का चुनाव है संदीप भाई। पिछला चंडीगढ़ का जो कॉरपोरेशन का चुनाव था, आप मेरी तिथियां चेक कीजिएगा, उसके 15 दिन पहले भी अमित शाह चंडीगढ़ गए थे और तमाम अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद चुनाव हुआ था। और उसके बाद जो हुआ था उसमें हमारा एक बागी कैंडिडेट था यूथ कांग्रेस का लड़का, उसको कहता है कि मेरे घर की 7 वोट हैं आलोक, मेरे सामने रो पड़ा वो, और मेरे साथ 200 से 250 लोग सिटिंग कॉर्पोरेटर थे। हमारे किसी बड़े नेता की गलती से उसका टिकट कट गया था, काटा गया था जानबूझ के, हमारे उस समय के पूर्व मंत्री ने काटा था। उसने कहा कि 250 से 300 लोग, 200 लोग मेरे साथ पदयात्रा में रोज चलते थे। आलोक आप सोच सकते हैं मुझे कितनी वोट मिली होंगी? मैंने कहा 1000-1200 तो कम से कम मिली होंगी आपको। उसको 6 वोट मिली थी। तो चलिए, ये तो आप बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेलिंग में, नहीं माइक्रो डिटेलिंग में आप चले गए। एक मिनट, माइक्रो नहीं, एक मिनट संदीप भाई मेरी बात पूरी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। 20 सेकंड में पूरी। चुनाव से पहले आप चेक कराइए क्या अमित शाह चंडीगढ़ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ये बात आपने कही। अब ये इसे हम कंस्पिरेसी थियरी क्यों ना। प्रदीप जी, आज इस फैसले को, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लोकतंत्र बचा है और मजबूत होता दिखा है, या अब जो एक राजनीतिक नैरेटिव भी चल पड़ा है विपक्ष की तरफ से, पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में जो डाला जा रहा है,
किस तरह से आंक रहे हैं आज के इस घटनाक्रम को आप? लालच बुरी बला है, तो लालच के साथ अगर अहंकार आ जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और करके बच के निकल सकते हैं, तो वही होता है जो चंडीगढ़ में हुआ है। बड़ा स्पष्ट था वहां का गणित जो सदन का था, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए तो मेयर उनका चुना जाएगा। बीजेपी को इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए था, जो बीजेपी ने नहीं किया। उस गलत तरीके से मेयर का चुनाव जीतने अपना मेयर बनवाने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में अगर सबसे बड़ा झटका कोई लगा है बीजेपी को, तो वो इस मुद्दे पर लगा है। तो जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन मैं वाकई जी की इस बात से नहीं सहमत हूँ कि अगर इलेक्शन पिटीशन के मामले में इसी तरह से जल्दी फैसला होने लगे तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। वो जो 5 साल 7 साल लगता है, पता चला पूरी विधानसभा या लोकसभा की अवधि बीत गई और उस बारे में कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो वो भी एक पक्ष है। लेकिन आज का फैसला ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिन। तो चुनावी भ्रष्टाचार क्या एक हकीकत है? देखिए, अब इसे अखिल भारतीय स्तर पर और बाकी चुनावों से जोड़ा जाता है, वो कितना जायज है, या ये एक खतरे की घंटी भी है? और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, क्या ये एक नज़ीर भी पेश की जा रही है? और चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग का मेयर चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसे भी कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को तो हमेशा कदम उठाने की जरूरत है, जिससे चुनाव प्रणाली में लोगों का भरोसा हो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, बेईमानी हुई, उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लोकसभा चुनाव पर या विधानसभा चुनाव पर, तो मुझे लगता है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। और उसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है। फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो बैलेट पेपर के चुनाव थे, आप बैलेट पेपर बाकी चुनाव में चाहते हैं, तो फिर वहां भी ये हो सकता है। तो ये थोड़ा रायता और फैल जाता है क्या प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, विपक्ष के पास, विपक्ष को ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अब देखिए, ऐसे आरोपों के मामले में इस बात से फैसला होता है परसेप्शन क्या है लोगों का, विश्वसनीयता क्या है आरोप लगाने वाले। तो भरोसे एतबार की भी बात है। जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे ये तो होना चाहिए जिसे मैंने चुना है वही प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। देखिए, सारी ज़रूरी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। एक बात केवल रह गई है जो आपकी बात से भी जुड़ती है, वो ये है कि अभी तक हमारे देश में स्वशासी संस्थाओं के चुनाव को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, वो कहीं कोई कराता है, वहाँ दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होता। अब जैसे दिल्ली कई, आप एनडीएमसी को ले लीजिए, एनडीएमसी में साफ तौर पर मुद्दतों बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले क्षण से लगातार कहती रही कि मेयर हमारा ही होगा। तो ये क्या व्यवस्था है? जो पार्टी जीती है उसका मेयर क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से उसी का मेयर बनना चाहिए। अगर ये चीज, ताकत और अहंकार का जिक्र कर रहे थे प्रदीप कर रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसका प्रोटोकॉल जो है, इलेक्शन का प्रोटोकॉल सही नहीं है उसका। भाई, वहां चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है, चुनाव आयोग की निगरानी में क्यों नहीं हो रहा है चुनाव? वहां दल बदल विरोधी कानून क्यों नहीं लागू होता है? जो दूसरी विधायकों, आखिरकार जो एक स्थानीय परिषद है, वो भी तो एक विधायिका है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना 36 वोटों में प्राथमिक पाठशाला है, 25 वोट इनवैलिड हो सकती है, 90 करोड़ में कितने हो जाएंगे? अब ये कहना, ये तो फिर हम अपनी लोकतंत्र में आस्था पर ही सवाल करने लगे। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह के बहुत सारे कदम उठाती है, 370 खत्म करती है, 3 तलाक खत्म करती है, ये करती है, वो करती है, तो वो स्थानीय जो स्वशासी संस्थाएं हैं उनके चुनाव को, उनके अंदर लोकतंत्र की गारंटी क्यों नहीं कर सकती? तो और ये भी देखना चाहिए। छोटे से ही बड़े तक जाते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा, निष्पक्ष और पारदर्शी जरूर होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक